हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्प्रिंग की सीरीज़ में। तो आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ बीन्स। ठीक है। तो भाई स्कोप का सिंपल मतलब है मेरे बीन की लाइफ साइकिल। इसका मतलब है कि मेरे बीन के कितने इंस्टेंस बने, कब डिस्ट्रॉय हुए और वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन किस तरीके से शेयर हुए। और सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। देखो, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मेरे को स्प्रिंग कितने स्कोप्स प्रोवाइड करता है। तो एक है सिंगलटन, एक है प्रोटोटाइप, फिर रिक्वेस्ट, ग्लोबल सेशन और सेशन। देखो यार, इन पांचों में से अभी हमको बस ये दो आने चाहिए, सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप। ये जो रिक्वेस्ट है, ग्लोबल सेशन है और सेशन है, इनकी बात हम तब करेंगे जब हम वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे। ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई सिंगलटन का मतलब क्या है। पहला फंडा हमारा क्लियर होना चाहिए कि भाई हम खुद से तो ऑब्जेक्ट बनाते नहीं हैं, हम स्प्रिंग कंटेनर हमको ऑब्जेक्ट बना के देता है। इतना फंडा क्लियर है तो देखो, सिंगलटन का सिंपल मतलब है कि मैं जितने मर्जी बार स्प्रिंग कंटेनर को बोलूँगा कि भाई मेरे को इंस्टेंस बना के दो, स्प्रिंग कंटेनर थ्रू आउट सिर्फ एक ही इंस्टेंस बनाएगा और बार बार वो ही देता रहेगा। मतलब स्प्रिंग कंटेनर ने एक ही इंस्टेंस बनाया और वो जितनी भी बार मैंने रिक्वेस्ट की वो सेम इंस्टेंस सबके साथ शेयर हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटोटाइप की। इसमें क्या होता है कि अगर मैं 1000 टाइम कंटेनर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे को इंस्टेंस दो, तो स्प्रिंग कंटेनर डिफरेंट हर बार हर रिक्वेस्ट के लिए एक इंस्टेंस बनाता जाएगा और मेरे को देता जाएगा। और अच्छे सिंपल तरीके से समझते हैं। ये लाइन तो देखो सबने देखी होगी, कंटेक्स्ट डॉट गेट बीन, यहाँ पे बीन आईडी पास कर दी, यहाँ पे क्लास पास कर दी। तो यार ये सिंगल टन है फ़िलहाल। मैंने 1 2 एंड 1000 टाइम रिक्वेस्ट किया, तो जब 1000 टाइम रिक्वेस्ट किया ना, बट फिर भी सिर्फ एक इंस्टेंस बना होगा और ये सेम इन सब रिक्वेस्ट के साथ शेयर हो रहा होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, स्प्रिंग कंटेनर विल गिव सेम इंस्टेंस फॉर ईच रिक्वेस्ट। अब बात करते हैं प्रोटोटाइप की। तो प्रोटोटाइप में क्या हुआ, मेरी पहली रिक्वेस्ट गई, कंटेनर ने एक इंस्टेंस बनाया होगा और यहाँ पे दे दिया। सेकंड रिक्वेस्ट गई, उसने फिर से एक इंस्टेंस बनाया होगा और यहाँ पे दे दिया। उसी तरीके से 1000 बार जब रिक्वेस्ट गई, उसने क्या किया होगा, फिर से एक इंस्टेंस बनाया होगा और यहाँ पे दिया होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, स्प्रिंग कंटेनर विल गिव न्यू इंस्टेंस फॉर एवरी रिक्वेस्ट। ठीक है। मेरे को लग रहा है समझ तो आ गया होगा, बट स्टोरी काफ़ी बोरिंग है, इसको प्रूफ करके देख लेते हैं एक बार। तो मैं आ गया हूँ अपने एक्लिप्स के अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने मेवन प्रोजेक्ट बना के पहले से रखा हुआ है। तो देखो, यहाँ पे मेरी बीन है एम्प्लॉय, यहाँ पे एक सिंपल एक फील्ड है ई नेम, यहाँ पे गेटर सेटर लगे हुए हैं और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर रख लिया है। ये मैंने इसलिए जानबूझ के रखा हुआ है। तो अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन के अंदर। तो देखो यार, ये अब फंडा याद है ना, वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वाला। ठीक है। बार बार सेटर गेटर कर रहे थे तो मेरे को लगा एक बार थोड़ा ये इसको फिर से इंट्रोड्यूस कर लें ताकि दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है। तो ये आ गया फिर से बीन आईडी, यहाँ पे है क्लास। क्लास के अंदर मैंने क्या किया, एम्प्लॉय का फुली क्वालिफाइड नेम दे रखा है और यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर दी गई। ठीक है, करी हुई है। आ जाते हैं डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, कंटेनर बनाया हुआ है। यहाँ पे कंटेनर से ई एम पी बीन को रिक्वेस्ट किया हुआ है, इसने दे भी दिया होगा, ऑब्वियस है। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं एक और मंगा लेता हूँ, सी डॉट गेट बीन एम्प्लॉय डॉट क्लास एंड ई एम पी। ठीक है। मैंने एक और बना लिया। एक काम करते हैं, दो और बना लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। इनका नाम चेंज कर देते हैं, लेट्स से 2 एंड दिस इज़ 3। ठीक है। अब ये बना दिए मैंने 4। अब मेरे को देखना है कि भाई चारों सेम हैं या डिफरेंट हैं। ठीक है। तो कैसे देखूँगा, अब जिनकी कोर जावा स्ट्रॉन्ग है उनको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हैश कोड की। ठीक है। पहले ई का हैश कोड देख लेते हैं, स्पेस। उसी तरीके से E1 का हैश कोड देख लेते हैं। ठीक है। और आ जाओ, उसी तरीके से E3 का हैश कोड देख लेते हैं। और एक रह गया हमारा ना, चलो बहुत है, इतनों का भी अगर सेम आ गया या डिफरेंट आ गया तो पता चल जाएगा। ठीक है। तो मैंने E1 और E3 का हैश कोड देखने की ट्राई करता हूँ। मैंने रन किया तो देखो 1867139057। तो देखो यार, तीनों बार तीनों का सेम आया है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, रिक्वेस्ट की मैंने E1 E3 और E की जो रिक्वेस्ट की थी तो एक ही इंस्टेंस बना था। ईच टाइम स्प्रिंग कंटेनर, जो हमारा स्प्रिंग का कंटेनर है, उसने हमको वही बार बार दे दिया। ठीक है।
अब मेरे को यार यहाँ पे एक मेरे को कन्फ्यूजन है, ठीक है, मुझे लगता है शायद आपको भी होगी। मैंने यहाँ पे कहीं भी ये तो लिखा नहीं है कि भाई मेरा स्कोप सिंगलटन है कि प्रोटोटाइप है। इसका मतलब भाई एक चीज़ तो पता लग गई हमको कि भैया बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्कोप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सिंगलटन। अब आप पूछोगे कि भाई मैं खुद से बताना चाहता हूँ कि भाई सिंगलटन लेना है या प्रोटोटाइप लेना है, तो वो भी बहुत सिंपल है। ये हमारा बीन टैग आपने देखा हुआ है यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हो स्कोप। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कोप। अब यहाँ पे मैंने खुद से बोल दिया कि भाई द स्कोप इज़ सिंगलटन। एक बार सेव करते हैं मेन एप्लीकेशन के आके इसको यहाँ पे रन कर देते हैं। तो भाई देखो 901590159015 फिर से सेम आ गया। सेम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्कोप हमने रखा था सिंगलटन। उसी तरीके से मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि भाई प्रोटोटाइप। अब मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइप लिखा, मैं आया मेन ऐप के अंदर और इसको रन किया। कायदे से तीनों के हैश कोड डिफरेंट आने चाहिए और ये डिफरेंट आ भी रहे हैं, देखो 280 553 एंड 134। ठीक है दोस्तों, तो यही थे हमारे स्कोप, सिंगलटन और प्रोटोटाइप। इनके बारे थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे बट वो नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे।